पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। नोटिफिकेशन जारी, 12 बजते ही नई कीमत का इतलाक हो गया। कराची वाले खबरदार, आज बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने दोपहर 2 बजे से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। हुकूमत सिंध ने सुबह भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया। सिंध भर में आज इवनिंग शिफ्ट में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जामा कराची में आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी। तमाम पर्चे अब 7 मार्च को होंगे। कराची के सरकारी और नीम सरकारी दफातर में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान। मेयर कराची कहते हैं मार्च में बारिशें गैर मुतवक्के हैं, चैलेंज से निपटने की तैयारी कर ली। गवादर में तीसरे रोज भी बारिश, हर तरफ पानी। शहर में सैलाबी सूरत हाल, निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। घरों में कई फुट पानी जमा, कई मकानात मलबे का ढेर बन गए, दुकानें तबाह, सड़कें बह गई। मैट्रिक के इम्तिहानात मंसूख, लोग अपनी मदद के तहत घरों से पानी की निकासी में मसरूफ। बिजली का निजाम 3 दिन बाद भी मुकम्मल बहाल न हो सका। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया गया। बारिश थम जाने की दुआएं, मस्जिदों में आजानें दी जा रही हैं। बलोचिस्तान के दीगर अजला में भी बारिश का नया स्पेल। नगौर में भी तूफानी बारिशें, बंद टूटने से पानी शहर की तरफ आने का खदशा। कोयटा, जियारत, कान महतजई, तोबा काकड़ी, कल्लात और नोशकी में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। बलोचिस्तान भर में स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। नई कौमी असेंबली के पहले इजलास में शदीद हुल्लड़बाजी, चोर चोर के नारे, कान पड़ी आवाज सुनाई न दी। एक तरफ नवाज शरीफ चोर, दूसरी तरफ घड़ी चोर के नारे। नवाज शरीफ पर बानी पीटीआई की शक्ल वाला मास्क फेंका गया जो अमीर मुकाम को लगा। घड़ी चोर के नारे पर उमर अयूब आग बगोला हो गए। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान आमने सामने। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। हंगामा खेज इजलास में 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। कुछ अरकान ने रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत के वक्त भी नारे लगाए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो दस्तखत के लिए आए तो आसफा भुट्टो गैलरी से नारे लगाए। इस वक्त ये हाउस नामुकम्मल है, हमारी मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं। पीटीआई के नामजद वजीर आजम उमर अयूब का कौमी असेंबली की इफ्तिताही इजलास से खिताब। बोले, फॉर्म 45 के मुताबिक असल मैंडेट हमारा है। असेंबली पूरी हो तभी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होता है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अवाम ने गुलामी नामंजूर के बयानियों को कबूल करके हमें ऐवान में भेजा है। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी 180 नशिस्तें हैं। हुकूमती सीटों पर जो बैठे हैं दुनिया जानती है वो अजनबी लोग हैं। इस्तदा है स्पीकर असेंबली इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रूलिंग पे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त दी न अप्लाई किया। जिन्होंने लिस्ट देनी थी वो सब यहाँ बैठे हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का असेंबली में खिताब, कहा अब कोई नई लिस्ट नहीं दी जा सकती। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान वोट चोर के नारे। ख्वाजा आसिफ ने जवाब में घड़ी उतार कर लहरा दी। कौमी असेंबली में मेहमानों की गैलरी में मरियम नवाज और आसफा भुट्टो की मुलाकात। वजीर आला पंजाब ने आसफा भुट्टो जरदारी को गले लगाया, हाल अहवाल पूछा। दोनों के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। कौमी असेंबली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के लिए नून लीग के अयाज सादी का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर से होगा। डेप्यूटी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह और सुन्नी कौंसिल के जुनेद अकबर खान मद्दे मुकाबिल। वजीर आजम का इंतखाब 3 मार्च को होगा। शहबाज शरीफ को दूसरी बार वजीर आजम बनने के लिए 169 वोट दरकार।
मौलाना साहब के साथ हमारी बाकायदा मीटिंग हो गई है। हमने अपना मौक़िफ़ जो है ना मौलाना साहब के साथ रखा है। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल मिलता जुलता है, एक ही है कि हम समझते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो है ना नताइज का ऐलान किया जाए। वजीर आजम और स्पीकर के लिए वोट हमें दें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वक्त मौलाना फजल रहमान के पास पहुंच गया। उमर अयूब, असद कैसर, आमिर डोगर और दीगर की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, मौलाना के सामने अपना मौकफ रखा। दोनों जमातें चाहती हैं कमीशन फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करें। सिर्फ वोट का मसला नहीं, पार्लियामेंट में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। हल्फ उठाने वालों को मालूम है कि वो जाली वोट से आए। पीटीआई वफ्द की पख्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई से भी मुलाकात, वोट देने की दरखास्त कर दी। महमूद खान अचकजई ने कहा, पार्टी से मुशावरत के बाद आगाह करेंगे। ये हिस्सा नहीं लेगी इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में न हो। असेंबली दोबारा आके कैसा लग रहा है? असेंबली तो नहीं है और पर्दा फिर कोई आजादी मार्च देखिए, इंतजार करें। ये असेंबली नहीं कुछ और है। मौलाना ला ताल्लुक हो गए। मौलाना फजल रहमान का कौमी असेंबली में इंतखाबी अमल के बायकॉट का ऐलान, वोट देने से साफ इनकार कर दिया। कहा, सदर, वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। लगता नहीं है असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी। सहाफी ने पूछा, क्या एक बार फिर आजादी मार्च होगा? सरबराह JUI ने कहा, अभी इंतजार करें। ANP का भी बायकॉट का ऐलान। असफंदियावली कहते हैं, सूबाई असेंबली और सेनेट में किसी को राय देने के हक में नहीं। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन और उमर अयूब मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। यास्मीन राशिद पंजाब के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और हलीम आदिल शेख को सिंध का बिला मुकाबला सदर चुन लिया गया। बलोचिस्तान के सदर के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग 3 मार्च को होगी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का इंतखाब आज होगा। अली अमीन गंडापुर के मुकाबले के लिए नून लीग ने इबादुल्लाह खान को मैदान में उतार दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम स्वाति स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुंतखब। गैलरी में मौजूद PTI कारकुनों के नारे, लीगी MPA सोबिया शाहिद ने जूते दिखाकर नारों का जवाब दिया। बलोचिस्तान असेंबली में नून लीग का स्पीकर, पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई और गजाला गोला बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। इंतखाबात हो रहे हैं स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के। हम जमहूरियत को डिरेल नहीं होना देना चाहते और हम जमहूरियत को बचाने के लिए, जमहूरियत वाहिद रास्ता है जिस पर चल के पाकिस्तान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। इंतखाबात पर सबको एतराज है। इलेक्शन कमीशन और अदालतों के पास जाएंगे, ऐवान में भी एहतजाज करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, MKM वजारतों के लिए ऐवान में नहीं आई, एक नुस्खा कीमिया लाए हैं, इस पर 5 साल चलेंगे। वजारतों का मसला बात का है, हमने ओहदे नहीं इख्तियार मांगा है। नून लीग, PP और इत्तेहादियों के वफ्द की MKM पाकिस्तान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में अयाज सादिक ने कहा, MKM ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के वोट के लिए यकीन दहानी कराई है। सदर और चेयरमैन सेनेट के वोट के लिए फिर से MKM के पास आएंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अमेरिका का एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका ने पाकिस्तानी हुकाम को खदशात से आगाह कर दिया। मंसूबे के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से ईरान पर पाबंदियों पर छूट मांगी। वाशिंगटन का पाबंदियों पर रियायत देने से इनकार। मंसूबा मुकम्मल करने की पाकिस्तानी डेडलाइन मार्च में खत्म हो रही है। अगर मंसूबे का आगाज न किया तो पाकिस्तान को $18 अरब का जुर्माना अदा करना होगा। पाकिस्तान ने ईरान से मंसूबे की डेडलाइन बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। ईरान मुआहिदे के मुताबिक अपने हिस्से के 700 मील लंबी पाइपलाइन तैयार कर चुका है। निगरां हुकूमत ने कुछ रोज पहले पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करने की मंजूरी दी थी। अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात के बाद पाकिस्तान ने मंसूबे पर फिर अमल दरामद रोक दिया।
PSL 9 का सबसे सनसनीखेज टाकरा। कराची किंग्स ने मुश्किल तरीन हालात में सर धड़ की बाजी लगा दी। रदरफोर्ड ने ग्लैडिएटर्स को चौथी फतह दिला दी। ग्लैडिएटर्स ने 166 रन का हदफ आखिरी गेंद पर पूरा कर लिया। शेफील्ड रदरफोर्ड ने 31 गेंदों पर 58 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। ओपनर जेसन रॉय के 52 रन। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 165 रन बनाए। जेम्स विंस 37 और मोहम्मद नवाज ने 28 रन बनाए। अनवर अली ने 14 गेंदों पर 25 रन की पारी खेली। कराची किंग्स मैच हार गए, लेकिन शानदार खेल पेश किया। होम ग्राउंड पर बेहतरीन मुकाबला किया। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बीस में से 13 खिलाड़ियों को फूड पॉइजन, फिर भी कराची की टीम इन एक्शन। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ अहम मैच से पहले किंग्स के 13 खिलाड़ी बीमार थे। चंद खिलाड़ियों को होटल में ड्रिप लगी। लुइस डिप्लॉय को अस्पताल ले जाना पड़ा। मुश्किल तरीन हालात के बावजूद किंग्स ने मैच मंसूख करने के बजाय मैदान में उतरने का फैसला किया। ये पिच कल की निस्बत बहुत बेहतर पिच थी। इसमें तो 200 रन बनने चाहिए थे। उनके स्पिनर्स ने बॉल करे, 7 आउट करे। कराची को बैकफुट पे उनके स्पिनर्स ने करा। टारगेट ही कराची ने कम बनाया, बिल्कुल कम बनाया। पोलार्ड गलत टाइम आउट हुआ है, नवाज गलत टाइम आउट हुआ है। आज पिच टोटली बैट्समैनों के लिए थे। हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए था। PSL का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं, कोयटा नहीं कराची ही जीता है। कोयटा के ज्यादातर लड़के कराची के हैं। इस पिच पर 200 रन बनना चाहिए थे। जब कोयटा के 5 आउट हुए वहीं से जीत गए थे, मगर फिनिश न कर सके। कामरान अकमल बोले, कराची ने कम टोटल बनाया। पोलार्ड और नवाज गलत आउट हुए। हाई स्कोरिंग मैच होना था, कैच छोड़े तो मैच हाथ से निकलता गया। ये मैच हारने वाला नहीं था, किंग्स को जीतना चाहिए था। अदाकार उमर शहजाद बने मेहमान, खेला मासूमाना खेल। नन्हे अहमद शाह ने भी प्रोग्राम में एंट्री दी। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा। सदर आरिफ अलवी का आदि ने भी कह के बिखेरे। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। मुस्ताफी जज के खिलाफ गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। निजी बैंक के मैनेजर ने 5-5 करोड़ रुपए के ड्राफ्ट का रिकॉर्ड पेश किया। काउंसिल ने कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। आज हम असद तूर से मुलाकात करने गए थे उनकी वालदा के साथ अदालती हुक्म पर, और असद तूर पिछले 36 आवर्स से हंगर स्ट्राइक पर हैं। जेरे हिरासत सहाफी असद तूर से वालदा और वकील की FIA ऑफिस इस्लामाबाद में मुलाकात। ईमान मिजारी एडवोकेट ने बताया, असद तूर 38 घंटों से भूख हड़ताल पर हैं। उनकी सेहत बहुत खराब हो रही है। असद तूर ने वकील को बताया कि उनसे मुकदमे में मुतालिक कोई सवाल ही नहीं किया गया। 7वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक मुकाबलों के शुरका ने 60 घंटों की सख्त पेट्रोलिंग मश्क में हिस्सा लिया। पेट्रोलिंग मश्कें 25 से 27 फरवरी के दौरान नीम पहाड़ी इलाकों में की गईं। पाक फौज की 7 टीमों ने हिस्सा लिया। अमरीका, सऊदी अरब, तुर्की और कतर समेत 15 दोस्त ममालिक की टीमें शरीक हुई। चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया समेत 6 ममालिक के मुबस्सिरीन शामिल थे। आर्मी चीफ इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने के मौके मिलते हैं। आर्मी चीफ ने नुमाया किरदार अदा करने वाले जवानों और टीमों में इनामात तकसीम किए। IGFC KP नॉर्थ की बरदान में शहीद SP इजाज खान के अहले खाना से मुलाकात। मेजर जनरल नूर वली खान आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर इजाज खान के घर गए। शहीद के अहले खाना को 50 लाख रुपए का चेक दिया। IGFC ने शहीद के अहले खाना के बुलंद हौसले को सराहा। ISPR के मुताबिक पाक फौज शहीद SP इजाज खान की बच्चियों को मुफ्त तालीम फराहम करेगी। SP इजाज 27 फरवरी को काटलिंग में दहशत गर्दों से मुकाबले में शहीद हुए थे।
दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी, एक ही हमले में 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 750 से ज्यादा जख्मी हो गए। मजलूम फलस्तीनी इस वक्त बमबारी का निशाना बने जब वो इमदाद के लिए जमा थे। खान यूनुस, नसीरात और बुरेज में भी पनाहगुजीन कैंप्स पर बमबारी से 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में 140 के करीब फलस्तीनी शहीद, 750 से ज्यादा जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक 30,035 फलस्तीनी शहीद हो चुके। स्पेन की खवातीन फुटबॉल टीम ने पहला यूएफए नेशंस लीग टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में फ्रांस को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। अब्चाबाद के सयाहती मुकाम नथिया गली में सफेद कालीन बिछ गया। सयाह खूबसूरत मौसम और दूसरी तफरीह सरगर्मियों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और हजरत लाल शहबाज कलंदर के 772वें उर्स का आगाज, मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।